एक महीने बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी है। 30 अगस्त को सीएम गहलोत ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी। अशोक गहलोत ने कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन व्याप्त है। सीएम ने यह भी कहा था कि मैंने सुना है कई वकील तो फैसला पहले से लिख कर ले आते हैं और जज वही फैसला सुना देते हैं। सीएम ने कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन घर कर चुका है, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट हो या फिर अपर कोर्ट। उन्होंने हालात गंभीर बताते हुए देशवासियों को इस पर सोचने की सलाह दी थी। सीएम ने कहा था कि विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए थे वो सही हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल के वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। बयान के बाद वकीलों ने हाईकोर्ट में सीएम गहलोत का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया था। कैलाश मेघवाल के बयान पे क्या कहेंगे सर? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप उनका लगाया हुआ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम उनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको। हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की पढ़ते नहीं है। हम जुडिशरी में, आरपीएससी के अंदर, एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेंशन नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कोई जमाना वो था, वो जमाना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी। हमने कई सिफारिशें करी होगी, मान लो उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी। कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बात नहीं करी उन लोगों से। तो मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। कह रहे हैं कि जुडिशरी वकील लेकर से चले जाते हैं, तो आप विधि मंत्री है सर, क्या मानते हैं? वो तो बड़ा विषय है ना। वैसे देखिए, ऐसा है, ये संवैधानिक पदों पे बैठे हुए आदमियों को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और संविधान की शपथ लेते हैं ये, और फिर संविधान के खिलाफ भी बोलते हैं। हाँ, अगर लोकसभा में और विधानसभा में कोई विषय न्यायपालिका की समीक्षा का आया है तो आप कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज जुडिशरी पे ये आरोप लगाना संविधान का अपमान है। तो क्या ये संविधान की संस्थाओं को गिराने का काम जो कांग्रेस शुरू से करती आ रही है, उसी की श्रृंखला में अशोक गहलोत जी बोले। तो सर क्या इनको सलाह देंगे आप? वो चल हो गया ना, शायद मेरे ख्याल कार्रवाई पीआई होगी, अपना आप करेंगे, जुडिशरी का काम है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब कलेक्टर थे तब हाँ, बहुत आरोप लगाए। मैं कलेक्टर था तो आप भी जाके पता कर लो। चूरू में मेरे जाने के बाद एक किताब लिखी, एक कलेक्टर ऐसा भी। और हम ईमानदारी से जीवन जीते हैं भाई, हमारा आचरण ईमानदार है। सुबह से लेकर शाम तक इसी काम को करते रहते हैं। लाल डायरी पे कुछ बोलेंगे आप? भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं जी वो, इसलिए उसका छिपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाते हैं। कभी किसी का सहारा लेते हैं, कभी किसी का। जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब उन पे आरोप लगा रहे हैं, लाल डायरी उठा रहे हैं। वो लाल डायरी के में कारनामे छिपे हुए हैं ना इनके। डायरी वो लाल है, लेकिन अशोक गहलोत जी के काले कारनामे उस लाल डायरी में छिपे हुए हैं। गहलोत के बयान पर उनकी चौतरफा किरकिरी हुई थी। गहलोत के इस बयान पर काफी बवाल हुआ था। वहीं अधिवक्ता शिवचरण गुप्ता समेत कई अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में गहलोत के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। शिवचरण गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीएम गहलोत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिस पर गहलोत की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में मुख्यमंत्री को अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।